अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मुलाकात, व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममदानी का ट्रंप के साथ मिलकर काम करने और ट्रंप का जोहरान ममदानी को हर तरह की मदद देने का ऐलान। ट्रंप बोले, वक्त के साथ चीजें तब्दील होती हैं, उम्मीद है जोहरान ममदानी कुछ रहनुमाओं को हैरान कर देंगे। भारत की जग हसाई, हर जगह मुंह की खाई। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइये ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारी में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। तैयारा गिरने के मुकाम पर सायरन भी बज उठे। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। दुबई एयर शो में तैयारों के फजाई मुजाहरे आर्जी तौर पर मुअत्तल। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। भारत का फजाई फखर, दुबई के सहरा में पाश पाश। भारत को फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। आलमी सतह पर भारतीय दिफाई सलाहियतों की कलई खुल गई। माहिरीन का कहना है कि नाक़िस तैयारी और तकनीकी नाकामी ने भारत की साख मजीद मुतासर कर दी। एयर शो में हादसे के बाद भारतीय टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान है। भारतीय तैयारा तेजस के हादसे की मुमकिन तकनीकी खराबियां सामने आ गई। बुलंद जी फोर्स मैनोवर में तैयारी की साख्ती कमजोरी दिखाई देने का खदशा जाहिर। विंग स्पार में दरार या लेमिनेशन उखड़ने को हादसे की मुमकिन वजह करार दिया गया। 2015 में भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। 2021 में तेजस तैयारा राजस्थान में तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हकीकी खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार ने इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम से खिताब में कहा कि पानी को ताउन का जरिया होना चाहिए, इसे सियासत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। दहाइयों पुराने मसले कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में देरपा अमन हासिल नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद में अलमनाक सानहा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाक़या मलिकपुर में सुबह सवेरे पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, फिर इमारत ज़मींदोज़ हो गई। मुतासरा फैक्ट्री के अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गईं। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। फैक्ट्री मालिक कैसर चुख्ताई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत, सुहेल अफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल अफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP के नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर किसी वजह और जवाब के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आज पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। NH 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। सूबे के अवाम के लिए रियासत से जिंदा रहने का हक मांग रहे हैं। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी का 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। कहा, नवंबर में कुछ होगा और नवंबर के बाद बहुत कुछ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई।